नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले के पंचायत सचिवों ने अपनी शासकीकरण की मांग को लेकर एक जोरदार रैली निकाली है। ये रैली जिला मुख्यालय स्थित संस्कृति भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची है, जहां उन्होंने आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम से संबोधित एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। इस आंदोलन में जिले के सभी सरपंचों ने भी पंचायत सचिवों का साथ दिया, उनकी मांग को जायज ठहराया। सरपंचों ने कहा कि पंचायत सचिवों का शासकीकरण होने से ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पंचायत सचिवों की मुख्य मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें नौकरी में स्थापित बेहतर वेतन और अन्य लाभ मिल सके। सचिव संघ के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोदी की गारंटी में शामिल पंचायत सचिवों का शासकीकरण किए जाने की घोषणा को पूरा किए जाने के बाबत इन्होंने ज्ञापन दिया है। उनका ज्ञापन शासन को प्रेषित किया जाएगा। ये शासन स्तर का निर्णय है। सर, हम विगत 17/3/2025 से एक दिवसीय रैली के माध्यम से माना रायपुर तोता मैदान में से हम सभा का आयोजन कर क्रांति नेतृत्व संघ के माध्यम से आयोजन कर विधानसभा घेराव किए थे। घेराव करके हम फिर 18/3/2025 से सभी जनपद स्तर में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हमारी एक ही मांग शासकीकरण को लेकर बैठे हैं। और आज हमारा हड़ताल 22 दिन पूरा हो चुका है और शासन के द्वारा अभी तक हमारे शासकीय मांग के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। फिर बीच में हमारे पंचायत मंत्री ने हमारे प्रांतीय टीम को डेलीगेशन के लिए बुलाया था। उनके साथ पूरे 33 जिला के जिला अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे। उनके समक्ष और पंचायत मंत्री सम्मान्य विजय शर्मा जी ने कहा था कि आप लोगों का मांग जायज है, सही है, शासकीकरण होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को होगा लेकिन अभी नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन हमारे पंचायत सचिव साथी हम लोग 30 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। तो 1995 में नियुक्त हुए सचिव साथी, कई हमारे साथी जो है कि एक्सपायर हो गए हैं। उनके परिवार को आज ना पेंशन की पात्रता है, ना उनको अनकम पर नियुक्ति मिला हुआ है। तो हम यही मांग रखे शासन से कि अभी भी हमारे पंचायत सचिव साथी कई लोग 31 मार्च कई सचिव साथी रिटायर हो चुके हैं। अगर आप शासकीकरण करते भी तो उनको कोई अभी शासकीकरण करने के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा। करना है तो अभी 1 महीने के अंदर कीजिए सर। हम लोग केंद्रीय प्रतिनिधि को द्वारा कहा गया था, लेकिन उसने कहा कि पंचायत मुख्यमंत्री से मैं बात करके आप लोग मिलाऊंगा, मिलाने के बाद आप लोग को शासकीकरण की मांग के बारे में निर्णय करूंगा बोले। लेकिन अभी दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के नाम सभा में सम्मेलन में हमारे भारत देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी आए थे और सभी राज्य सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री, पंचायत मंत्री, वित्त मंत्री, सभी मुख्यमंत्री सभी आए हुए थे। हम लोग जो ना हमारे संघ के समर्थन में, हमारे पूरे प्रदेश पंचायत सचिव संघ के समर्थन में पूरे सरपंच संघ रोड में उतर चुका है। हमारे समर्थन में आए हैं। आप लोगों को मांग जायज है। अगर आप लोग हमारे सचिव लोग पंचायत रीढ़ की हड्डी है, अगर आप लोग हड़ताल में बैठे हैं तो पंचायत में कोई काम काज नहीं चल रहा है। इससे जो पूरा पंचायत में काम दाम दब पड़ा हुआ है। जैसे लोग गरीब लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जो कि अभी आवास सर्वे चल रहा है। वो आवास सर्वे से हमारे गरीब परिवार छूट गए हैं। अब आवास प्लस में आवास बन रहा है, उनको सही समय में पैसा नहीं मिलने के कारण वो घर नहीं बना पा रहे हैं। और मनरेगा जो कि आज 0 लेबर चल रहे हैं, जो कि आप लोग नहीं होने के कारण कोई मस्टोल नहीं चल पा रहा है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। और अन्य मांग पूरी नहीं होती तो उस पर क्या रणनीति? इसके बाद अगर इतने काम दब पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग शासकीकरण को लेकर बैठे हैं। अगर हमारी मांग अगर पूरा नहीं होती है, इसके बावजूद पूरा नहीं होती है, तो हमारे प्रदेश पंचायत नेतृत्व में आगे और उग्र आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने का निर्णय भी लिया है। और 20 तारीख के दिल्ली में जाकर जंतर मंतर में बैठ के मोदी जी को ज्ञापन सौंपने के निर्णय लिए हैं। और सचिव संघ के सचिव भाइयों ने मुझे जिस दिन बस्तर पंडुम में केंद्र के नेता अमित शाह जी बस्तर पंडुम में पहुंच चुके थे और उस पंडुम में
और सचिव संघ के भाई लोगों ने मुझे उनका जो मांग का लेटर दिया था और लेटर में उनको पहुंचाई, उनके यहाँ तक अवगत कराई थी। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को मैं मौखिक भी बात की हूँ। हम सचिव सरपंच बने हैं, पर बनने का हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजों से जो सरकार का योजना चलता है सब योजनाओं से वंचित है। हमारा सरपंच बनने का कोई मतलब नहीं है, ये बात मैं उनसे कही हूँ। देखिए क्या है, जब सचिव संघ हड़ताल में बैठा हुआ है तब से हमारे ग्राम पंचायत पूरा ठप पड़ा है, क्योंकि हमको जो भी काम करना है कि सचिवों के माध्यम से होना है। जो डबल इंजन की सरकार है वो योजना चला रही है और हम नवनिर्वाचित सरपंच चुनकर आए हैं। हमारा सरपंच बनना कोई महत्व नहीं हमारा पंचायत में, क्योंकि हर जगह सचिव का साइन होना रहता है और सरपंच का साइन से बिना कुछ काम नहीं होगा। एक का साइन करने से कुछ जितना भी जो योजना में हमको लाभ लेना है उस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। अमित शाह जी ने आश्वासन तो नहीं दिया है। हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी है वो सुशासन की सरकार है। सुशासन से लेकर सूर्योदय तक हर छोटा छोटा मांगों को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सचिव संघ भाइयों का इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जी, उनका ये अपना जायज मांग है, उनका अधिकार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हीं का काम रहता है और गांव में जो भी काम होता है, शासन का हो या प्रशासन का हो या बच्चे पैदा होते तक का उनका मृत्यु तक का सब काम सचिव लोगों से ही होता है। मां बमलेश्वरी की भक्ति में डूबा डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि के समापन पर एक बार फिर से आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला है। तो वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन रविवार की रात ज्योति कलशों का विसर्जन महावीर तालाब में किया गया है और इस बार भी देश के अलावा विदेशों से भी भक्तों ने माता के नाम की जोत जलवाई है। जोत कलशों में से 7,455 ऊपर मंदिर, 905 नीचे मंदिर और 69 जो शीतला माता मंदिर में प्रज्वलित हुए थे। खास बात यह भी है कि अमेरिका, दुबई, कनाडा, न्यू जर्सी, कतर जैसे देशों में भक्तों ने मां बमलेश्वरी की जोत जलाकर अपनी श्रद्धा जताई है। साथ ही विसर्जन का कार्यक्रम रविवार देर रात तक चला, जो लगभग 3 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं सिर पर जोत लेकर जब मंदिर से तालाब तक निकली तो ऐसा लगा मानो सितारे जमीन पर उतर आए हैं। पूरा शहर भक्ति के प्रकाश में जगमग हो गया। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी की जय। देखिए, ये जो नवरात्र मेला रहा वो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक का संपन्न होना था, जो आज एक अच्छी मतलब शुभकामनाओं के साथ लोगों की भावनाओं को मान्यता देते हुए मां ने विसर्जन को मूर्त रूप दिया है। और इस नवरात्र में मां बमलेश्वरी देवी में नीचे मंदिर में, ऊपर मंदिर में और शीतला माता में देश विदेश से भी जोत प्रज्वलित की गई है। और जहां तक मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंग्लैंड, यहाँ से जो हमेशा आता रहा है और हमेशा चलते रहा है, इस वक्त भी वो प्रज्वलित हुई है। ज्योत विसर्जन के जो कार्यक्रम हो रहा है वो डोंगरगढ़ नगरवासियों के पूरे सेवा भाव को मद्देनजर रखते हुए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर नगर का कार्य समझकर इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर 8 अप्रैल से राज्यव्यापी सुशासन तिहाड़ जिले में भी शुरू होगा। यह तिहाड़ 8 अप्रैल से 31 मई तक 3 चरणों में आयोजित होगा। ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक ट्रियल्स बैठक में इसकी विशेष समीक्षा की है। उन्होंने योजना की मंशा और रूपरेखा स्पष्ट करते हुए बड़ी संजीदगी और लगन के साथ में अभियान में लगने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। साथ ही अभियान की सफलता के लिए नगरीय क्षेत्र में निगम आयुक्त अमित कुमार और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और साथ ही कलेक्टर श्री शरण ने बताया कि सुशासन तिहाड़ में आपको बताते चलें कि 2025 3 चरणों में आयोजित होगा। 8 और 11 अप्रैल तक आवेदन जो हैं वो लिए जाएंगे। जिला मुख्यालय तक की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पूरा मामला बिलासपुर से सामने आया, जहां पर राज्यव्यापी सुशासन तिहाड़ में होगा। और साथ ही 8 और 11 अप्रैल तक आवेदन जो हैं वो भी लिए जाएंगे। जिला मुख्यालय तक की सभी जो तैयारियां हैं वो भी अब पूरी कर ली गई हैं और अब बहुत ही जल्द राज्यव्यापी सुशासन तिहाड़ में होगा। और 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन भी लिए जाएंगे।
साथ ही आपको बताते चले कि मीटिंग हॉल में कलेक्ट्रेट की एक मीटिंग जो है वो रखी गई, जहां पर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही तैयारियों का भी जायजा लिया गया है। 8 और 11 अप्रैल तक ये जो आवेदन है वो लिए जाएंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय तक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 8 और 11 अप्रैल तक आवेदन जो हैं वो लिए जाएंगे। जिला मुख्यालय तक की सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग अब पूरी हो चुकी हैं, जिसमें मीटिंग ली गई और इस मीटिंग में तमाम तरह के यहां पर कलेक्टर भी बिलासपुर में मीटिंग रखी गई थी, जहां पर जायजा भी लिया गया है। सरगुजा संभाग में मां बागेश्वरी कुंदरगढ़ देवी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भया थान रियासत के प्रताप सिंह समस्त परिवार के साथ तड़के मां कुंदरगढ़ की पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी भक्तों के लिए फाटक खोला गया है। उन्होंने बताया कि कुंदरगढ़ महतारी बागेश्वरी देवी उनके कुल देवी हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नवरात्रि के अवसर पर कुंदरगढ़ में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामीण कलाकार और बाहर से भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। रामलीला मंडली की ओर से रामायण पाठ का गायन किया जाता है। साथ ही नाट्य कला का भी प्रदर्शन रामायण के स्वरूप में किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से और अंतिम समय तक आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने की व्यवस्था और इसके साथ ही उनके लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। मेरा नाम राम कुमार बंछोर है और यहाँ गढ़बैया मुख्य पुजारी देवधाम कुंदरगढ़। माँ बागेश्वरी के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जानते हैं? माँ कुंदरगढ़ बागेश्वरी कुंदरगढ़ माता जी का बारे में ये है कि हमारा सदियों से हम लोग चरवा और चौहान परिवार से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं और हमेशा चरवा चौहान मिल करके यहाँ हम पूजा करते हैं और उनके द्वारा हम लोग को पुजारी के रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। और हमारा सकल इंस्ट्रूमेंट जमीन भी मतलब चौहान द्वारा मतलब यहाँ हमको मिला है। कितनी पुरुष आपकी पूजा कर रही है यहाँ की? मेरे जहाँ तक जानकारी है 1800 ईस्वी आसपास से मतलब ये हम लोग का चल रहा है। तो यहाँ राज परिवार उनके द्वारा आपको दायित्व दिया गया पूजा पाठ करने का? जी, हमारा चौहान परिवार जो भैया थान इलाकेदार हैं और हम लोग को चरवा मिल करके यहाँ उनका पुजारी हम लोग को नियुक्त किए हैं और पूजा यहाँ करते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं तो इसमें क्या क्या अनुष्ठान किए जाते हैं? जो 9 दुर्गा पूजा होता है, 9 दिन क्या क्या पूजाएं की जाती है? देखिए 9 दिन का सब अलग अलग पूजा होता है और जो श्रद्धालु जो मतलब जो मानता है, जैसे बाल बच्चा है और किसी दुख बीमार है या किसी भी संकट है, वो माता जी के द्वारा उनका मतलब आशीर्वाद स्वरूप उनका पूजा सफल होता है। यहाँ से कितने लोग आते हैं दूर दूर का? देखिए यहाँ से पूरे भारत से आते हैं, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और विदेश से भी मतलब यहाँ दर्शन करने के आए हैं। पिछले 2-3 साल पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए, तो विदेशों का भी यहाँ माँ कुंदरगढ़ी का दर्शन करने आते हैं। यहाँ देखा जाता है कि बकरा कटता है और बोलते हैं कि खून एक भी नहीं रहता है, तो क्या इस पर क्या जानकारी है? देखिए इसका मान्यता है माता बंकासुर बहादुर जो लेते हैं उसी का मान्यता है। जो मन्नत करते हैं, जो बाल बच्चा हुआ जो मांगे वो मन्नत पूरी करते हैं इसके बकरा के। मन्नत पूरी के बाद जो जी दिया जाता है। जैसे आप भैया हैं, अन्य जगह भी पूजा करते हैं? जी, हम अन्य जगह भी पूजा करते हैं। जैसे हम यहाँ गढ़ कुंदरगढ़ है और जैसे हमारा बसराज कुंवर धाम बलरामपुर में पड़ता है, खोपा में पड़ता है, ममाया अंबिकापुर में पड़ता है। ये सभी जगह में अब झारखंड में चेरो अंतर्गत आते हैं, वहाँ भी मतलब हम लोग का मतलब पूजा किया जाता है। मैं यहाँ पे आए हुए दूर दराज सभी जगह से आए हुए समस्त दर्शनार्थियों के लिए माता रानी
चाहूंगा कि उनकी कृपा हर किसी के ऊपर बनी रहे और हर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं आशाओं के साथ और आपको भी पूरे इस चैत्र नवरात्र की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और में जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट पे, उन सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मेरा नाम श्रीमती उमा राजवाड़े है। मैं ग्राम लटोरी की हूँ। लटोरी? जी जी जी, सूरजपुर लटोरी। कैसे चुनाव कुछ लड़ा आपने कभी? जी जी, फर्स्ट बार मैंने अभी जिला सदस्य का चुनाव लड़ा है। बधाई जी। मगर जी, बागेश्वरी धाम है जी, यहाँ के क्या क्या ख्याति है इस बारे में? अब हमारे सरगुजा जिला या सरगुजा संभाग सूरजपुर जिला का ये बागेश्वरी धाम बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पे माता कुदरगढ़ी का पूजा होता है और हमारे जितने भी सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक जाति धर्म के प्रत्येक जाति के लोग कुदरगढ़ी माता का बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र, चैत्र नवरात्र के रूप में जवा आदि बो के और उसका पूजा अर्चना करते हैं। इसकी मान्यता ये है कि जैसे हम लोग अपने जैसे हमारे जाति रजवार में विशेष रूप से कुल देवी के रूप में मानते हैं और अन्य समाजों में भी कुल देवी के रूप में मानते हैं, इसलिए इसका विशेष मान्यता है। जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश देना चाहूंगी कि माता कुदरगढ़ी का ये भव्य रूप से जो पूजा अर्चना होता है उसमें सभी जनता, सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लें और इस पूजा अर्चना को अच्छा से अच्छा आगे बढ़ाते रहें ताकि जनता को ये लगे कि माता कुदरगढ़ी का जो पूजा अर्चना होता है हमारे सूरजपुर जिले में और अन्य लगे हुए जैसे राज्य हैं वहां से उनको ये संदेश मिले कि माता कुदरगढ़ी का एक बहुत अच्छा देवी है जो उनका वहाँ पे अपना मनोती रखते हैं, वहाँ पूजा अर्चना होता है तो सब मनोती का मनोकामना पूर्ण होता है और यहाँ आए और भव्य रूप से पूजा करें। नहीं, शराब नहीं, शराब तो पीना ही नहीं है भाई। देवी के दरबार में शराब कहाँ पिया जाता है बताइए। सात्विक रूप से आए, शुद्ध पवित्र मन से आए, श्रद्धा पूर्वक आए। श्रीमती कुलन राजवाड़े है। मैं सूरजपुर जिला से ग्राम रुनियाडी की रहने वाली हूँ और मैं जिला संगठन मंत्री रजवार समाज की कार्यकर्ता हूँ। रजवार समाज के द्वारा यहाँ पर बागेश्वरी धाम में क्या कुछ किया जाता है क्या सामाजिक तौर पर? जी, यहाँ हमारे कुदरगढ़ सेवा समिति में तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार चाहती है ताकि इन संपत्तियों का दुरुपयोग न हो, उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो। संसद के दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद में पारित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के संबंध में उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी के लिहाज से इस वक्फ संशोधन बिल से वक्फ बोर्ड के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी आएगी, जिसमें ये बोर्ड वक्फ की संपत्तियों के उचित उपयोग में सक्षम होंगे। और उसका सत्यापन नहीं होता और वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने से पहले उस संपत्ति का परीक्षण होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। शासकीय संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता और आदिवासियों की जमीन शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का मामला भी आया। ताजमहल को वक्फ की प्रॉपर्टी कह दिया गया। ऐसे अनेक मामले आए हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मैंने पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम के रूप में बन गया। बड़ी चर्चा वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई है। 33 लाख एकड़ जमीन रेलवे के पास है, 17 लाख एकड़ जमीन सेना और रक्षा विभाग के पास है। उसके बाद तीसरे नंबर पर सर्वाधिक जमीन
9.4 लाख एकड़ वक्त के पास जिंदा लोग इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ उठा रहे थे और इसलिए अनेक प्रावधान ऐसे थे कि पिछली सरकार ने सही हो वास्तविक लोगों तक लाभ पहुंचे और ये इसका पारदर्शी तरीके से इसका रिकॉर्ड भी हो कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्त प्रॉपर्टी है। कलेक्टर जैसे सभी जमीनों के लिए कलेक्टर को अधिकार होता है तो वक्त प्रॉपर्टी का भी परीक्षण कलेक्टर करेंगे और उसके बाद में उसका पंजीयन आदि का काम होगा। इस तरह से वक्त सुव्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट हो, उसका प्रबंधन अच्छा हो, उसका लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे और इसलिए वो सारे संशोधनों पर, सारी बातों पर विचार करके ये नया बिल लाया गया। ये बिल पूरी तरह से संवैधानिक है क्योंकि वह कानून में कई बार संशोधन हुए हैं, कुछ पहली बार हुआ है ऐसा नहीं। इसलिए कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं है। इस प्रकार से कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। वास्तविकता ये है कि किसी धार्मिक काम में कोई दखलंदाजी संशोधन बिल के माध्यम से नहीं हो रहा है। दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतर्गत रविवार को एक बड़ी घटना घटित हुई। इसमें क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया और बताया ये भी जा रहा कि एक 7 साल की मासूम सुबह के समय कन्या भोज के लिए निकली थी। जब वो शाम तक घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि घर के पास ही ट्रांसफार्मर के पास काले रंग की कार में बच्ची का शव है। मोहन नगर पुलिस ने कार मालिक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची के शरीर पर काले निशान भी हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि 7 साल की बच्ची का शव बरामद किया गया है। पूरा मामला थाना मोहन नगर जिला दुर्ग से सामने आया, जहां पर कन्या भोज के लिए गई थी मासूम और इस दौरान उसके शरीर पर काले रंग के निशान मिले हैं और साथ ही कार में उसका शव भी बरामद किया गया है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। जी, एक मामला आया था थाना मोहन नगर में कि एक बच्ची जो है सुबह 10 बजे से गुम है, तो उसके बेस पे अपन कायम कर लगातार पतासाजी कर रहे थे। उसी दौरान बच्ची की लाश यहाँ पर मिली है और अभी विवेचना जारी है, जांच जारी है। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहीं पर है घटना स्थल में, वरिष्ठ अधिकारी गए हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।